गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का। ठीक है, चैप्टर 3 का 3.1 हम लोगों का खत्म हो गया, 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कौन पढ़ेंगे 3.2, उसके बाद स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, आज हमारा क्लास कौन सी है, 10th है। सब्जेक्ट कौन है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स। ओके, और क्या है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद क्या है हमारा एक्सरसाइज कौन है, एक्सरसाइज हमारा हो गया कौन, तीसरा, जिसका चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 है, 3.2 है। ठीक है, पर्सनालिटी 3.2 है, चैप्टर और 3 है, चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर हमारा हो गया 3। ठीक है, चैप्टर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको हम सॉल्व करने वाला। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की बनाइए और उनकी ग्राफिक विधि से हल कीजिए। इसमें 3.1 जैसे हम लोग किए थे बीजगणितीय यानी रैखिक, यानी कि एक समीकरण बनाना है, कुछ लिख दिया होगा, भाषा में कुछ लिख के दिया होगा, उसको समीकरण बनाना है, समीकरण बना के उसको हम उसको ग्राफिक विधि पर हल कर देना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन दिए हुए नॉन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने विद्यार्थी लिया है 10 गो। ठीक है, कक्षा 10 के 10 गो ही विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में कौन कौन है देखते हैं। ठीक है, आगे विद्यार्थी ने प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़की की संख्या होता है। इसमें क्या होता है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, 10 गो लड़का है, 10 गो विद्यार्थी है, 10 में लड़का का हो लड़की का हो, इसको संख्या को बताना है। ठीक है, तो लड़का और लड़की की संख्या को मान लेते हैं 100। ठीक है, यहाँ मान लिए, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट का माना लड़का की संख्या, माना कि लड़का, पहले क्या है, मान लड़कों की संख्या, चाहे लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कियों की संख्या क्या है, हम मालूम नहीं, यानी कि x मान सकते, y मान सकते, कुछ भी मान सकते, x लड़कियां। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़की की संख्या y तथा लड़कों की संख्या हमारा क्या है y। फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर से देखिए, मतलब उसके कहे 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित पहले में प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10 को विद्यार्थी है, लड़का लड़की, दोनों लोगों को मिलाएंगे कितना होगा, 10 होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, यानी शर्त 1, यानी कि प्रश्न के प्रथम भाग से शर्त 1 भी लिख सकते हैं। प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कर रहा है, प्रथम भाग से क्या कर रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं। लड़का कितना x है, लड़की कितना, लड़का कितना x है, लड़कियां x है, लड़का y है। यानी कहने का मतलब x और y को जोड़ेंगे, लड़कों की संख्या लड़की की संख्या जोड़ेंगे तो कितना है, 10 है। समीकरण 1 बन गया। रैखिक समीकरण 1 बन गया। रैखिक समीकरण कहने का मतलब इसका ग्राफ पर खींचेंगे तो एक लाइन आएगा, उसी को रैखिक, यानी कि एक लाइन निकलता है, उसी को रैखिक बोलते हैं। ठीक है, उसको उसके बाद देखिए अगले बोल रहेगा, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पे देखिए बताया आपको, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये अधिक है। कहने का मतलब मान लीजिए ये 12 रहता, ये रहता हमारा 8 होता, बोलते क्या 8 मतलब 12 8 से 4 अधिक है, 12 8 से 4 अधिक है, यानी कि 4 में 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको बराबर करने के लिए क्या करें, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से 12 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी इसको भी नहीं रहेगा तो बोलेंगे नहीं 12 8 से 4 अधिक है, तो बोल रहा है क्या x, यानी कि लड़का से 4 अधिक है, यानी 4 ही अधिक ऑलरेडी है। मान लीजिए 20 रहता, कितना रहता, मान लीजिए 20 रहता तो यानी कि कितना रहता, 16 रहता, यानी ये इसके हिसाब से ये 20 रहता तो ये कितना रहता, 4 24 रहता, ये 30 रहता तो ये कितना रहता, ये रहता 34, ये रहता 4, ये रहता 8, यानी कि 4 इससे अधिक है, तो अधिक है यानी किस में जाएगा, लड़कों की संख्या में डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 12 8 से 4 अधिक है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, यानी 12 बराबर 12, समझ में आ रहा है, यही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब लड़का लड़की से 4 अधिक है, लड़की लड़का से 4 अधिक, यानी कि लड़की x है, लड़का y है, 4 अधिक की ऑलरेडी है, इसमें जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x को यहीं पर रहने दीजिए, y को इस तरफ ले, यानी माइनस चल जाएगा, और 4 को वहीं पर रहने दीजिए, समीकरण 2 हो गया। हाँ,
अब रैखिक समीकरण हम लोग बना लिए। अब रैखिक समीकरण से क्या करेंगे, अब यहाँ पे ग्राफिक विधि हल करेंगे। ग्राफिक विधि हल करने के लिए क्या किया जाए, समीकरण 1 से उठाएंगे, खंड बनाएंगे, समीकरण 2 को उठाएंगे, खंड बनाएंगे। खंड बनाने का तरीका है मतलब कि x और y मान कुछ मान रखेंगे, मान ऐसा रखेंगे जो कट छट जाए, मतलब लाइन के हिसाब से रखा जाता है। y का भी मान कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, x का मान इसमें रखेंगे, चाहे y का x का रखेंगे तो y का आएगा, और y का रखेंगे तो x का आएगा। उसी तरह दूसरे तीन को मान निकालेंगे, उसको ग्राफिक विधि से बनाएंगे। अभी हम आप लोग बताते हैं कैसे, तब आप लोग समझ में आ जाए। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, अब x का समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 10। समीकरण क्या है, 1 है। यानी कि इसके लिए खंड डाव बनाएंगे। डाव बनाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे खंड बनाएंगे। खंड में पहले ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे y, ठीक है। यहाँ पे x प्लस y, x को यहीं पे रख दीजिए, ठीक है। x को यहीं पे रख दीजिए, 10 को यहीं पे रख दीजिए, y को उस साइड भेजिए, यानी कि x को यहीं पे रख दीजिए, y को उस साइड भेजिए। 10 माइनस y, यानी कि x अगर y का मान हम रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं, y का मान अगर हम 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस y, ये 5, 10 माइनस 5, तो ऑलरेडी इसका मान कितना 5 निकल गया, यहाँ पे लिखेंगे 5। हम कंडीशन ये है, तब इसको फिर उठाएंगे, इसको फिर उठाएंगे आगे, ठीक है। उठा के आगे चलेंगे, यानी कि करने का मतलब क्या हुआ, x बराबर 5, x का मान 5 हो गया। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, यानी कि x प्लस y इसी को लेंगे, फिर x प्लस y इक्वल टू 10 है, यानी कि x को यहीं पर रहने देंगे, 10 को y को उस साइड भेजेंगे, 10 की साइड, यानी कि 10 माइनस y हो गया। यही कंडीशन आ गया। इसके बाद y का मान हम कितना लेंगे, मान लीजिए हम y का मान लेते हैं कितना, y का मान लेते हैं हम ले लेंगे 0, हो जाएगा 10, यानी कि माने का मतलब कितना ले ले, आसान रहेगा। इसमें देखिए इसका हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि इसका ले लीजिए, इसका भी है कितना 5, इसके बाद 4 लेते हैं, यानी कहने का मतलब 10 में से y का मान अगर 4 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 है, यानी कि x का मान 6 है। 6 है कि नहीं, अगर हम 4 लेते हैं 6 है, 5 दे देता फिर 5 है, ठीक है। यानी कि खंड में यहाँ पे निकल गया कितना, x का मान 5 तो y का मान 5, x का मान 6 तो y का मान 4, यानी कि कंडीशन समीकरण 1 से निकला है हमारा ये जवाब। और कंडीशन 1 यानी कि इस समीकरण, इस रैखिक समीकरण से एक और डबल निकालेंगे, यानी कि एक और बॉक्स बनाएंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा है, देखिए 2 हमारा x माइनस, यही ना, x माइनस y इक्वल टू 4, x माइनस y इक्वल टू 4। अब इसके लिए एक और डबल बनाएंगे। डबल बनाने के बाद हमको कुछ लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, यानी कि x को यहीं पर रख दीजिए, 4 यहीं पर रहेगा, लेकिन y उस साइड चल जाएगा, यानी कि y इस साइड माइनस उधर जाएगा क्या प्लस लगा, यानी कि x का मान कितना आएगा, तो y का मान रखते हैं। y का मान अगर हम लोग देख कितना है, y का मान इसमें ले सकते हैं कितना है, x², यानी कि अपना हिसाब से इतना लिया जाता है कि ऐसा 10 अंक लिया जाता है कि दशमलव में नहीं है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना 100, यानी कि हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, y का मान कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, y का मान 2 लेते हैं, x का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं y का मान अगर 2 लेते हैं तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर y का मान हम लोग कितना लेते हैं, मतलब मान लीजिए इसके बाद इससे हमारा कितना है, 6 है, x का मान कितना है, 6 है, और फिर इसी में फिर इसको उठाइए, x माइनस y इक्वल टू 4, x को यहीं पर रख दीजिए, 4 के साइड y को भेजिए, y इसमें चल जाएगा, यानी कि इसमें 4 की जगह हम क्या रखेंगे, मतलब सॉरी y की जगह क्या रखेंगे, मान लीजिए 1 रखते हैं, y की जगह 1 रखेंगे तो 5 है, कहने का मतलब y की जगह 1 रखेंगे तो x समान 5 है, y की जगह 1 रखेंगे तो x समान 5 है। अब देखिए कहने का मतलब फर्स्ट दवा से इतना आया, सेकंड दवा से ये है। अब इसको क्या करना है, ग्राफिक विधि पर दर्शा देना। ग्राफिक विधि पर दर्शाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाएंगे ग्राफिक, पाई निर्देशांक बनाएंगे, पाई निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति बनाने के बाद यहाँ पे होता है 0, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 कितना चाहिए हम लोग, x में कितना चाहिए, x में लगभग हाईएस्ट आपका चाहिए 6, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 4 5 6 हो गया। और y में कितना चाहिए, y में आपको चाहिए 2 और लेटेस्ट 5 में चाहिए, 1 2 3 4 5। अब लोग ग्राफ बनाइए, इसमें मतलब नहीं ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। यानी कहने को तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ हो गया 5 1 नहीं ऊपर 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो हो गया 6 हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पे 6 हो गया, तो इसको क्या करना है हम लोग को, इसको जी करना है, पॉइंट खोजना कहाँ है। अब देखिए x का मान 5, y का मान भी 5, x का मान यहाँ देखिए 5 है, 5 से ऊपर जाएंगे, y का मान 5, यहाँ से इस तरह चलेंगे 5, इस तरह चलेंगे और इधर से 5 चलेंगे, जहाँ टकराएगा वही हमारा पॉइंट है, यानी यहाँ टकराया, यहाँ पॉइंट हो गया। इसका पॉइंट कौन, x का 5 5, यहाँ पे लिख दिए पॉइंट कौन 5 5 पॉइंट, पहले x का मान लिख दिए, उसके बाद y
पहला x होता है दूसरा y होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट में लिखा, दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, x का मान 6 तो y का मान 4, x का मान 6 तो y का मान 4, यानी कि यहाँ से इधर चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से उठेंगे, यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा, यानी कि पहले 6 है दूसरा 4 है, पहले को x करते हैं दूसरे को 4, यानी पहले x लिखेंगे उसके बाद 4 लिखेंगे, यानी कि 6 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 4 हो जाएगा, यानी कि दो पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों पॉइंट को ऐड कर देंगे। उसके बाद इस तरह रेखा काट दीजिए, आप लोग नीचे जाएगा, हमारा बोर्ड खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे छोड़िए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसको इस पॉइंट पे जोड़ना है, x = 6 y = 2, x = 6 यहाँ पे है, y = 2 लिख देना, यानी कि इस तरह आप चिन्ह इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं है, आप लोग ग्राफ टेबल में चिन्ह उसमें ऑलरेडी दिया रहता है, उसके हिसाब से लोग जा सकते हैं, यानी कि मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे होगा कौन होगा 6, x मान पहले लिखा था 6 उसके बाद 2, यानी कि 6 का मान 2, उसका क्या है, उसके बाद देखिए x का मान 5 y का मान 1, x का मान 5 y का मान 1, x का मान 5 y का मान 1, यानी कि इस यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ग्राफ हमारा थोड़ा टेढ़ा आएगा, जहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पे कौन कट रहा है, देखिए इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक और बिंदु आएगा इसके नीचे जो होगा क्या 7 होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसी के कौन है, यहाँ पे 3 है, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट क्या है, जो कट रहा है वो पॉइंट क्या है 7 और 3 है। आप लोग ग्राफ में कीजिएगा तो ग्राफ पे मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा, ग्राफ पे क्या मिलेगा 7 और 3, यहाँ पे हमारा छोट पर हो गया इसलिए हल्का सा इधर उधर हो गया, यानी कि इससे कॉमा कट रहा है वो क्या होगा 7, 3 है, x = 7 y = 3, यहाँ पे हमारा y हो जाएगा, देखिए x = 7 और y = 3, यानी कि भाग हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा x = 7 और y = 3। देखिए यहाँ पे काट दिए पहले बार में, माना कि लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या x है यानी कि 7, लड़कों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा 7, यानी कि इसका 3 होने का आंसर कितना आएगा 7 और 3, जो कटता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कटा हमारा क्या है, कटा है 7 3, यानी कि 7 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 का x का मान 7 y का मान 3, यहाँ पे रखिएगा 7 रखिएगा 3 के जोड़ने पर 10 आएगा, 10 के बराबर होगा। उसको उसके बाद दूसरे समीकरण में यानी x का मान 7 y का मान 4 3, तो घटने के बाद 3 आएगा 4, यानी कि दोनों प्रूफ हो गए। इसमें रख के देखेंगे तो हमारा बराबर में अगर सही है तो हमारा आंसर सही है, और नहीं है तो आंसर गलत है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ग्राफिक विधि यही होता है, यानी कि बने को तो पहले डावा बनाइए, डावा में कुछ भी रख सकते हैं, गारंटी नहीं हम 5 लिए तभी 5 जाए, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेने का मतलब ऐसा अंक लिया जाता है जो कट छट जाएगा, कटने के बाद ऐसा अंक ऐसे दशमलव में नहीं आएगा, कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं हो, इसलिए अपना सुविधाजनक से 5 लिए 6 लिए 4 आया। इस तरह आप x का मान हम रखे हैं, कब y का मान रखे हैं, आप लोग x का मान रख सकते हैं, चाहे y का मान रख सकते हैं, कुछ भी। और मान लीजिए x का मान रखते तो y का मान ऑलरेडी कितना आया था 5 आया था, x का मान 6 रखते तो 4 आया था, अगर एक y का मान कर रहा है 4 रखिए तो आ जाएगा ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, एक मान रखना है एक मान ऑटोमेटिक आ जाता है। उम्मीद है कि लोग आप लोग समझ गए हो। अगला तो इसका दूसरा पार्ट है, उसको हम समझा देना है, ठीक है, इसको ध्यान देना है आप लोग, इसको इसकी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं क्या दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे गया है, ठीक है। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, आंसर भी वही आएगा, लेकिन ग्राफ पर बनाने से बहुत सटीक होता है, उसमें हम थोड़ा भी कर देंगे। यहाँ हमारे पास बोर्ड का ग्राफ नहीं है इसलिए हम बना दिए, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। 5 पेंसिल है और 7 कलम है, उसका कुल मूल्य कितना 50 रुपया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, किसका, पेंसिल का और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि 5 पहले क्या कर रहा है, 5 पेंसिल खरीदा है, 7 कलम खरीदा। मान लीजिए हमारा एक कलम का दाम 1 रुपया है, तो 5 कलम का दाम 5x, उसके बाद कलमों का दाम, उसके बाद क्या पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम y रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना, 5 y रुपया। यानी जितना पेंसिल खरीदेंगे उसमें गुना कर देंगे एक का दाम, ठीक है, एक कलम का दाम, उसमें से गुना कर देंगे दाम निकल जाएगा टोटल का, ठीक है। उसी तरह होगा, बना रहा है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पेंसिल का निकलना है और क्या निकलेगा, कलम का निकलेगा। तो पहले पेंसिल है तो पहले पेंसिल को मानेंगे। पेंसिल में देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है, माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है 1 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद पेंसिल होता है, कलम है, अब y कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पेंसिल पहले बोला इसलिए हम पहले पेंसिल मांगे। उसके बाद कलमों का मूल्य, कलम का मूल्य
ये कौन सी माना कि पेंसिल का मूल्य यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है। अब कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम आप लगा सकते हैं, कलम का मूल्य वाई रुपया। अब प्रश्न के प्रथम भाग में क्या कर रहे हैं उसको लिख देना है, उसको सॉल्व करने से आप लिख देंगे प्रश्न के प्रथम भाग में, प्रश्न के प्रथम भाग से। प्रश्न के प्रथम भाग क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 5 गो पेंसिल 7 गो कलम, एक पेंसिल का नाम कर रहा है 1 से 5, 2 पेंसिल का 2x है, और उसके कर रहा है 5x है, 5 गो कलम पेंसिल का 5 गुना कर देंगे। उसके बाद y के कर रहा है 7 गो कलम 7 से गुना कर देंगे, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है हमारा 50 रुपये। यानी कि प्रश्न के प्रथम भाग से कह रहा है 5 पेंसिल खरीद रहे हैं तो 5 गो पेंसिल प्लस 1 कलम पेंसिल का दाम, यानी कि 5 प्लस 7 गो पेंसिल, तो 7 गो पेंसिल में कितना का 7 गो कलम में कितना y से गुना कर देंगे, y यानी y कौन सी कलम का दाम है, यानी कि 5 गो पेंसिल खरीदा था 5x मूल्य, उसके बाद 7 गो कलम खरीदा था 7y, ठीक है। उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, दोनों को मूल्य के जोड़ ऐड कर रहा है, किताब में दिया हुआ 50, यहाँ 50 हो गया, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इस तरह समीकरण 1 निकालना है, इसके खंड बनाएंगे, खंड बना के डीवा बनाएंगे, मतलब डीवा बना करने के बाद उसको आ जाएगा, इसको ग्राफ में सोल्यूशन करेंगे, तो उसको प्रश्न के दूसरे भाग से अब फिर जा रहा है प्रश्न के, तो क्या लिख रहा है प्रश्न के दूसरे भाग से। अब की जा रहा है तो क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल और फिर कोई खरीदने जा रहा है 7 पेंसिल और तथा 5 कलम का मूल्य एक चेंज कर दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। 7 को पेंसिल का दाम कितना है x रुपया, तो 7 रुपये यानी कि 7x प्लस 5 को कलम यानी कि 5 में y से कितना आ रहा है 46 आ रहा है। हाँ कितना हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करके हम ग्राफी विधि बनाएंगे। ग्राफी विधि की तो बोला फर्स्ट ऊपर बोला था हम लोग के, हमारा रैखिक समीकरण निकल गया, रैखिक समीकरण निकलने के बाद हम क्या बनाएंगे कि क्या बोलते हैं ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से करके चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ग्राफ में आपको बनाइए मेरे बोर्ड पर हम लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे मार्कर नहीं रहा है, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा यही ना है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यही ना है। देखिए अब इसको क्या करना होगा, 5x को यहीं पर रख दीजिए, ठीक है, 5x को यहीं पर रख दीजिए और 7x को उससे ले लीजिए, तो 50 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 7y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5x को यहीं पर रख दीजिए, x यहीं पर रहेगा, 50 उधर जाएगा, 50 माइनस 7x जहाँ का तहाँ रहेगा। देखिए इसमें से x निकला तो बाटा में भाग जाएगा, यानी 5 जिसकी गुणा में x रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। अब इसमें रखेंगे x y गुणा, ठीक है, माइनस 7y